अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रीम मैंसा। आज की वीडियो ना ब्राइड्स टू बी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्राइडल ज्वेलरी कहाँ से बाय करोगे, कौन से डिज़ाइंस की ज़्यादा अच्छी लगेगी, रीजनेबल ज्वेलरी आपको कहाँ से मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको अपनी ब्राइडल ज्वेलरी दिखाऊंगी। आज से 2 साल पहले ना मैंने ये ज्वेलरी बाय की थी और आप यकीन करें अभी तक ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। इसके अलावा इसका फैशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। बातें वगैरह तो साथ साथ होती रहेंगी ना, लेकिन मैं आपको टिप्स भी दूंगी, बहुत मज़े मज़े की टिप्स। तो आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, बोर ज़रा भी नहीं होना। ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरी बारात डे का है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सर्च की थी, मतलब शॉप्स पे, इसके अलावा ऑनलाइन भी। मैं वो बंदी हूँ ना जिसे चीज़ें पसंद ही नहीं आती। अच्छा, इस शॉप पे जब मैं गई ना तो मुझे इनकी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी। ये लोग कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते हैं, इसके अलावा क्लचेस भी। बारात डे पे ना इस तरह की हैवी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। आपका नेक बड़ा बड़ा हो, इसके अलावा आपके जो इयर रिंग्स हों वो भी भारी हों, लेकिन ये कि इनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, कान बहुत ज़्यादा दुखते हैं। लेकिन इस तरह के जो सहारे वाले होते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाती है कानों को, वरना तो पूरा दिन कैरी करना इनको बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक तो ड्रेस इतना हैवी हो, ऊपर से ज्वेलरी इतनी हैवी हो। लेकिन अगर ड्रेस हैवी है ना तो आपकी ज्वेलरी भी हैवी होनी चाहिए, क्योंकि सारी लुक ही आपकी ज्वेलरी और ड्रेस से आती है। बारात के जो ड्रेसेस होते हैं ना तो उनके गले थोड़े से डीप होते हैं। जब आप इस तरह का नेक सेट पहनते हो ना तो वो आपका मतलब एक किस्म का कवर भी हो जाता है और ये अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो सेट है ना ये 18 कैरेट में है, मतलब ये कभी ख़राब नहीं होगा। इसके स्टोन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप सारी डिटेलिंग देख सकते हैं। रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप अपनी पसंद का कस्टमाइज करा सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए ना, बस आप इनको पिक्चर दिखा दो, ये सेम आपको वैसे ही कस्टमाइज करके देंगे। ये जो सेट था ना ये डिस्प्ले पे था और ये मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, इसके साथ ना मतलब ये कंप्लीट सेट नहीं था, सिर्फ इयर रिंग्स थे और इसके अलावा बिंदी थी। लेकिन मुझे था कि इसके साथ मुझे झूमर भी चाहिए और माला सेट भी ना, मतलब मुझे माला भी चाहिए थी। तो मैंने ये सारा फिर कस्टमाइज कराया, इनको बताया कि मतलब सेम इसी के साथ मैचिंग की ना मुझे बाकी चीज़ें भी आप कर दें। यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मैचिंग की है और कितनी ज़बरदस्त इन्होंने मुझे मतलब कस्टमाइज करके दी है ज्वेलरी। अच्छा, बारात पे ना ज़्यादातर लड़कियां झूमर की बजाय मतलब वो माथा पट्टी सी ले लेती हैं, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि झूमर से ना आपकी बहुत प्यारी लुक आती है, लाइक आप बहुत डिफरेंट लगते हो और ऐसे प्यारे प्यारे से लगते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह का झूमर मतलब बाय कर लो। ये बाद में भी बंदा मतलब किसी ड्रेस के साथ पहन सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे कितना अच्छा कस्टमाइज करके दिया। अच्छा, इसके जो स्टोन है ना वो थोड़े से लाइट कलर में है, लेकिन जब आप इसको कंप्लीट वेयर करते हो ना सेट के साथ तो फिर इतना पता नहीं चलता। ये झूमर ना रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर आप ब्राइड टू बी हो ना, जाहिर है बाद में भी आपको फंक्शंस वगैरह अटेंड करने पड़ते हैं, तो आप किसी भी ड्रेस के साथ ना मतलब अगर सिर्फ ये झूमर पहन लो ना और एक माला सेट पहन लो, मतलब एक माला पहन लो, तो बहुत प्यारी सी लुक आती है आपकी। जाहिर है बाद में तो ये सारा सेट एक ही दफ़ा नहीं पहना जाता ना, लेकिन सबसे बेस्ट हल ये है कि आप झूमर और माला किसी एक ड्रेस के साथ पहन लो। इसके अलावा ये जो नेक सेट है ना, आप इसको सेपरेट किसी ड्रेस के साथ डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत प्यारा लगता है सिंपल ड्रेसेस के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देखे थे पिंटरेस्ट पे, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि सिंपल ड्रेसेस होते हैं और उसके साथ ना इस तरह के हैवी नेक सेट जो हैं वो पहने जाते हैं, यानी कि सिर्फ ये एक नेक सेट पहना जाता है और टॉप्स भी आप वेयर कर सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ब्राइडल सेट जो होते हैं मतलब लड़कियों को लगता है कि सिर्फ एक दिन हम पहनेंगे, बाद में हम वो नहीं पहन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको डिफरेंट डिज़ाइन में स्टाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये बिंदी देख सकते हो। अच्छा, इसको बिंदी बोलते हैं, टीका बोलते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, मैं तो बिंदी बोलती हूँ। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था झूमर के साथ मैचिंग में। मुझे लगता है कि ब्राइड्स की टोटल लुक है ना वो इस चीज़ से आती है कि वो मतलब पूरी ज्वेलरी से भरी हुई हो, ठीक है, बारात पे स्पेशली, और उसने नकली भी पहनी हो, झूमर भी हो, इस तरह की बिंदी भी हो। अब ये जो माला सेट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कोई प्यारा सा सेट है। ये भी मैंने इसके साथ ही ना मतलब मैच करके बाय किया था, तो आप देख सकते हैं कि कितना एग्जैक्ट इन्होंने मैच किया हुआ है। ये नथ भी मैंने सेपरेटली बाय की थी, सेट के साथ की नहीं थी बल्कि अलग से मैंने बाय की थी, और ये भी मैंने कस्टमाइज कराई थी। अच्छा, मैंने पियर्सिंग नहीं कराई हुई ना तो मुझे बहुत मसला हुआ था इसको कैरी करते वक्त, ये बार बार ना मतलब गिर जाती थी। मैंने पहले ना आर्टिफिशियल जो नथली नहीं होती बिल्कुल बारीक सी वो पहनी, उसके बाद मैंने ये उसके अंदर फिक्स की, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई, वो बार बार उतर जाती थी और उसको ऐसे प्रेस करना तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हुआ था।
अगर तो आप ऑलरेडी नथली वगैरह पहनते हो ना, फिर आपको इतना मुश्किल नहीं होता, फिर ईजी है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे, जाहिर है हर किसी पे नथली सूट भी नहीं करती, वो छोटी वाली नथली होती है, किसी किसी पे सूट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पे ना वो सूट नहीं करती। अब मैं आपको ये जो माला सेट है ना डिटेलिंग में दिखा रही हूँ। आप इसके डिज़ाइन देख सकते हैं, आप काम देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रफ सी ज्वेलरी हो। इस माला सेट को ना आप अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे ये देखें ना कि इन्होंने जो नेक सेट था उसके साथ कितना एग्जैक्ट इसको मैच किया है। तो आप अपनी मर्जी का जो भी आपको डिज़ाइन आपके माइंड में है ना, बस आप उनको बता दो कि हमें इस तरह की ज्वेलरी चाहिए, तो वो आपको कस्टमाइज़ कर देते हैं। अगर तो आप यहाँ से ज्वेलरी बाय करोगे ना, तो आपने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले जाना है इनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है इनके पास ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। तो आप पहले ही ये काम कर लेना। अब मैं आपको कंप्लीट सेट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं नेक पीस है, इसके अलावा ईयर रिंग्स हैं, और ये माला है, नथ है, सारी चीज़ें हैं, झूमर है, बिंदी है। तो जब ये सारा कुछ आप पहनोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। वैसे मार्केट में आपको ना हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे, लेकिन ये डिज़ाइन ना बहुत यूनिक डिज़ाइन है और अच्छा भी काफ़ी लगता है। तो आप इस तरह का बाय कर सकते हो। ये जो शॉप है ना, ये सदर में है। अच्छा, इनकी और ब्रांचेस भी हैं, कमर्शियल में भी है, राबी सेंटर में भी है, इसके अलावा बहरिया में भी है। तो इस्लामाबाद में ना मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आप कहीं से भी ये ज्वेलरी कस्टमाइज़ करा सकते हो। ये मेरे पास ना अब तक रखा हुआ है। इसके अंदर इनवॉइस थी जिसके ऊपर सारी मतलब डिटेल लिखी हुई थी, हर चीज़ की प्राइस वगैरह। तो मैंने संभाल के रखी हुई है कि अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हुई या मेरी ज्वेलरी ख़राब हुई तो मैं इनके पास लेके जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर आपकी ज्वेलरी 2-3 साल तक ख़राब होती है ना, तो आप हमें वापस कर दीजिएगा। तो सच बताऊँ तो मुझे था कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतना टाइम चले, लेकिन मतलब वो बिल्कुल ठीक थे। उनकी ज्वेलरी वाकई में ही ख़राब नहीं होती, ना तो कलर फेड होता है, ना ही कोई स्टोन वगैरह का कलर ख़राब होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रहती है ज्वेलरी। आगे जाके ना मैं आपको इस ज्वेलरी की प्राइस भी दिखाती हूँ कि मैंने किस प्राइस में ये ज्वेलरी बाय की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वलीमे का सेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मेरे वलीमे का ड्रेस था ना, वो पिंक से कलर का था और एग्जैक्ट मैंने ज्वेलरी जो है इसके साथ मैच की थी। ड्रेसेस जो थे वो मैंने ऑर्डर पे तैयार करवाए थे। तो मैंने उनसे कहा था मुझे थोड़ा सा ना मतलब आप दे दो पीस, ताकि मैं उसका ज्वेलरी मैच कर सकूँ। एग्जैक्ट कलर का आइडिया नहीं होता ना, तो आप जब भी ज्वेलरी बाय करने जाए ना, तो ऐसा नहीं कहना कि मुझे रेड कलर का सेट दिखा दें, मरून दिखा दें, पिंक दिखा दें, क्योंकि हर कलर में ना बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो इंसान जब फिर जाता है ना शॉप पे, कंफ्यूज हो जाता है कि यार मतलब अब कौन सा कलर मैच कर रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इतने कलर्स होते हैं कि आपको समझ नहीं आती। तो आपने हमेशा जो है अपने पास छोटा सा पीस जो है कपड़े का वो साथ लेके जाना है। अब ये सेट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप बिंदी देख सकते हो, उसका कितना फैशन है। आजकल लड़कियों ने सिर्फ इस तरह की बिंदी पहनी होती है और साथ में इस तरह के झुमके पहने होते हैं। तो आप इससे वलीमे के अलावा भी लुक क्रिएट कर सकती हो। स्पेशली झुमके तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नेक पीस भी बहुत अच्छा है। लाइक ऐसा नहीं है कि अकड़ा अकड़ा सा है, बल्कि बहुत सॉफ्टली सा है। लाइक आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये सेट ना आप मतलब किसी और फंक्शन पे भी कैरी कर सकते हो। अगर आपने एक दिन वलीमे पे पहन लिया, बारात पे पहन लिया, तो बाकी जो फंक्शंस वगैरह होंगे ना आगे जाके, तो उस पर भी आप इन्हें वेयर कर सकते हो। वलीमे के सेट के साथ ना इतनी चीज़ें नहीं थी, बस नेक पीस था, झुमके थे और बिंदी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता झूमर और माला वगैरह। और इसके साथ ना मैंने कस्टमाइज गजरे भी बनवाए थे, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। अब ये सेट आप देख सकते हैं। ये सेट भी सेम इसी ही शॉप से मैंने बाय किया था। मतलब मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इसी शॉप से बाय की थी, क्योंकि मैंने बहुत ज्वेलरी सर्च की थी, तो इस शॉप की ज्वेलरी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये मेरी मेहंदी डे का था। ठीक है, मेहंदी पे आप फ्लोरल सेट भी पहन सकते हो, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे इस तरह के सेट ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि यार बाद में भी आप इनको वेयर कर सकते हो। सो इसके डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके साथ की और चीज़ें भी हैं, बिंदी है, ईयर रिंग्स हैं। अच्छा, एक रिंग भी थी इसके साथ। ये झूमर भी है, बिल्कुल सिंपल सा, और इसके अलावा मतलब काफ़ी प्यारा लगता है ये भी। इससे भी ना आपकी बहुत प्यारी सी लुक आती है। अगर आप मेहंदी पे इस तरह का सेट वेयर करो और साथ में बहुत लाइट सा मेकअप करो ना, तो आप बहुत अच्छे लगोगे, ट्रस्ट मी। और अगर तो आप चाहते हो ना कि आप फ्लोरल सेट पहनो, तो वो भी आप पहन सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे ज़्यादातर ना ये ज्वेलरी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये बाय की थी। ये सारी ज्वेलरी जो है ना, ये 18 कैरेट में है। इसके अलावा इनके जो स्टोन्स हैं ना, वो सारे बहुत अच्छे हैं। कलर इनका ख़राब नहीं होता, फेड नहीं होती ये ज्वेलरी। इसके साथ साथ ना ये काफ़ी टाइम तक सेम ही रहती है। इन ईयर रिंग्स के साथ का जो नग है ना, पता नहीं वो कहाँ गिर गया। खैर, मैं इसको सेट करवाऊंगी बाद में। अगर तो आपको हैवी ज्वेलरी नहीं पसंद ना, तो आप इस तरह का सेट वलीमे पे भी पहन सकते हैं। मतलब वलीमे पे बहुत लाइट सी ज्वेलरी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये था कि
थोड़ी सी भरी भरी हो ना, मतलब थोड़ी सा लुक चेंज होना चाहिए। लाइट ज्वेलरी तो हम वैसे भी पहनते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो आप इन ज्वेलरी से ना आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की ज्वेलरी आप पहनोगे और कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने जो ज्वेलरी बाय की थी, स्पेशली जो मेरी बारात की ज्वेलरी थी, वो मुझे बहुत पसंद है, वलीमे की भी। यानी कि ये सारी ज्वेलरी मेरी पसंद की है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। वैसे ज़्यादातर लड़कियां ना गोल्ड का सेट भी पहनती हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने फेवरेट गजरे। ये मैंने कस्टमाइज़ कराए थे। अच्छा, ये मैंने कस्टमाइज़ नहीं कराए थे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने कस्टमाइज़ कराए थे ड्रेस के साथ मैचिंग के। ये ना उन्होंने बनवाए थे मोती बाज़ार से। लाइक आप जब राजा बाज़ार जाते हो ना, वहाँ पे मोती बाज़ार है, उसमें आप हर तरह की ज्वेलरी कस्टमाइज़ करा सकते हो। जिस तरह की फ्लोरल ज्वेलरी होती है ना आर्टिफिशियल, वो आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुए। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो ना, आप उनको बता दो तो वो आपको बना देते हैं। अच्छा, ब्राइड्स के जो हाथ है ना, वो भरे भरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप बैंगल्स वगैरह भी पहनते हो और इस तरह के गजरे भी साथ पहनते हो ना, तो प्रॉपर एक लुक आती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल गजरे होते हैं फिर वो ख़राब हो जाते हैं। लाइक फ़ोटोशूट में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर आपके गजरे ख़राब हो जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप आर्टिफिशियल इस तरह कस्टमाइज़ करा लो। बारात के लिए तो अच्छे नहीं लगेंगे मुझे लगता है, लेकिन वलीमा पे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के गजरे पहने हुए। एक प्रॉपर प्यारी सी लुक आती है आपकी। अगर मैं रिंग्स की बात करूँ ना, तो रिंग्स मैंने आर्टिफिशियल नहीं पहनी थी, बल्कि मैंने गोल्ड की ही पहनी थी, इसलिए मैंने अलग से रिंग्स बाय नहीं की थी। तो रिंग्स वगैरह की भी काफ़ी वैरायटी है। अच्छा, रिंग्स अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, तो टीमू से बहुत अच्छी रिंग्स मिलती हैं। इसके अलावा आजकल तो टीमू थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, आप शीन से भी बाय कर सकते हो। मैंने ना बैंगल्स भी संभाल के रखे हैं, बस वो एक दिन ही पहने थे, उसके बाद मैंने इनको प्रॉपर ऐसे पैक करके रख दिया। अच्छा, ये काफ़ी बड़े बड़े सेट थे ना, तो मैंने इनको थोड़ा सा छोटा छोटा किया है, ताकि बस थोड़े से हों, ज़्यादा भरे भरे ना हो। यहाँ पे ना मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी कि ये पहने हुए कैसे लगते हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारी पिक्चर अटैच करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स अटैच करके दिखाऊंगी कि इनकी लुक कैसी है, ज्वेलरी कैसी लग रही है। मेरी ये ज्वेलरी दिखाने का मकसद ये है ना कि मैं आपको बता सकूं कि आप ना कहाँ से ज्वेलरी बाय कर सकते हो, क्योंकि समझ ही नहीं आती कि आप कहाँ से ज्वेलरी बाय करो, डिज़ाइंस कैसे हों। तो इस वीडियो से ना आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगी। वैसे ना आजकल तो ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह रेंट पे मिल जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने इतने स्पेशल डे पे रेंट की चीज़ें ना पहनो। अगर तो आपका बजट लो है ना, तो आप कम प्राइस में बाय कर लो, पर चीज़ आपकी अपनी होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है, जब आप एक ब्राइडल सेट वगैरह या कपड़े वगैरह पहनते हो, तो वो आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने वियर किए होते हैं। सो ना फिर आपको इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं। अगर तो आपका अपना ड्रेस है ना, चाहे वो कम पैसों में हो, ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगा हो तो आपको अच्छा फील होगा, बल्कि वो कम पैसों में भी हो ना, तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो, तो आपकी हर चीज़ अपनी होनी चाहिए। ये जो बैंगल्स है ना, ये मेरे वलीमे के सेट के साथ की हैं, लेकिन मेरा ड्रेस लाइट कलर में था, थोड़ी सी डार्क थी, खैर फिर भी मैंने पहन ली थी, अच्छी लग रही थी पहने हुए। अब ये जो शॉप है ना, सिंगार महल, इसके मैं आपको प्रॉपर लोकेशन बताती हूँ कि ये कहाँ पे है, ताकि आपको आसानी हो। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस मेंशन है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदर में है इनकी शॉप। इसके अलावा फ़ोन नंबर भी मेंशन है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कमर्शियल में इनकी शॉप है, राबी सेंटर में इनकी शॉप है, इसके साथ साथ बहरिया टाउन फेज 7 में भी है। तो ये सारे एड्रेसेस आप देख सकते हो, जो भी आपको करीब पड़ता है ना, वहाँ पे आप विजिट कर लो। अब मैं आपको इनकी प्राइसेस बताती हूँ। यहाँ पे ये सारे प्राइसेस मेंशन है कि नथ की क्या प्राइस थी। चाहे नथ की प्राइस जो थी वो थी 1850 रुपीज़। यहाँ पे सब चीज़ों की प्राइसेस मेंशन है। ब्राइडल सेट की, जो ब्राइडल सेट है ना, ये वाला, ये बारात के सेट की प्राइस है। इसके अलावा झूमर की जो प्राइस थी वो थी 12,500 रुपीज़, और माला सेट की प्राइस जो थी वो थी 18,500 रुपीज़, और जो वलीमे का सेट था वो 65,000 का था। लेकिन इन्होंने डिस्काउंट भी किया था, अच्छा खासा डिस्काउंट किया था। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में ज्वेलरी चाहिए ना, तो आप मोती बाजार भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा कमर्शियल में और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से अपनी ज्वेलरी बाय करो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।